खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में एक भव्य बीएलओ सम्मान एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप गढ़वा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को संबोधित किया। आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार का मतदाता पुनरीक्षण अभियान किसी चुनौती से कम नहीं रहा। प्रदेश के 15 करोड़ 44 लाख से अधिक मतदाताओं का डाटा को डिजिटाइज और मैप करना एक युद्ध स्तर का कार्य था, जिसे बीएलओ ने घर घर जाकर पूरा किया है। खास बात यह है कि अलीगढ़ ने इस कार्य में प्रदेश की राह दिखाई है। नवदीप रिणवा ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 6 मार्च तक फॉर्म भरा जा सकता है और 10 अप्रैल को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। देखिए हमारे सहयोगी शाहजी सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। आज अलीगढ़ में कई कार्यक्रम थे। एक तो सबसे पहले तो हमने जहाँ नोटिसेस की सुनवाई हो रही थी, यहाँ एक स्कूल में सेंट फिडेलिस में गए और किस प्रकार से हेल्प डेस्क बनी हुई है, वहाँ कैसे लोग सुनवाई कर रहे हैं, इसको देखा। और जो लोग वहाँ सुनवाई के लिए आए हुए थे, जनता के लोग, उनसे बात की। उनको नोटिस समय से मिला कि नहीं, उनका कागजात क्या लेके आए हैं, और यहाँ उनका कितना समय उनका लगा और क्या अनुभव है, ये जानकारी दी गई। और 3-4 लोगों से हमने बात की थी जो वहाँ उपलब्ध थे, और सभी ने ये कहा कि नोटिस की सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही और समय से उनको वहाँ नोटिस की सुनवाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ हमारे जो बूथ लेवल अधिकारी हैं अलीगढ़ के, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उनको आज प्रशस्ति पत्र दिया गया और मोमेंटो दिए गए। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, अपने अनुभव साझा किए। क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे उन लोगों ने अपने टारगेट समय से पूरा किए। और उनके साथ हमने बात भी की कि कैसे उनकी वजह से एसआईआर का जो गणना चरण काफी ठीक से बीता, और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से उनको बेहतर काम करना है कि लोगों को मतदाता सूची से संबंधित, एपिक कार्ड से संबंधित कोई शिकायत ना रहे और जल्दी से जल्दी उनके फॉर्म्स पे एक्शन हो और एपिक कार्ड मिल जाए। इसके बाद राजनीतिक दलों के साथ यहाँ बैठक की थी, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लोग आए थे। उन्होंने उनके क्या फीडबैक है, एसआईआर कैसा चल रहा है, क्या सुझाव है, उसको हमने सुना और अपनी बात रखी। और मुझे ये कहना है कि जो बीएलओस ने काफी अच्छा काम किया है। अगर हम नोटिस की सुनवाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल शाम तक लगभग 70% कुल जिनका भी नोटिस जारी होना था, उनकी सुनवाई पूरी हो गई है। अलीगढ़ जिले की बात करें तो अलीगढ़ एवरेज से अच्छा है, यहाँ 73% से अधिक सुनवाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं। और हमारा जो शिकायतों को सुनने का एक सिस्टम है, नेशनल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, उसमें जब हम शिकायतें आती हैं ऑनलाइन और उसका जवाब देते हैं, तो शिकायतकर्ता के पास ऑप्शन होता है अपना फीडबैक देता है कि क्या वो रेटिंग देता है। उस रेटिंग में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिला के जो पिछले महीने का हमारा काम था, उसमें सबसे बेहतर रेटिंग है, नंबर 1 पे है। ऐसे ही एक बुक अ कॉल विद द बीएलओ करके एक फैसिलिटी दी गई है जनता को कि वो अपने बीएलओ से बात करने के लिए उसको मैसेज भेजते हैं और बीएलओ वापस कॉल बैक करता है। तो उसमें भी जो रैंकिंग निकली है, उसमें इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी उत्तर प्रदेश सभी 36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के दूसरे स्थान पे है, मिजोरम के बाद। 96% लोगों को कॉल बैक किया गया है, 96% अवेलेबिलिटी है। और पेंडेंसी, हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर बीएलओ को रिक्वेस्ट आया तो 48 घंटे के अंदर वो वापस कॉल बैक करे वोटर को। तो उसमें भी हमारा जो पेंडेंसी है, वो भी हम नंबर 2 पे है इंडिया में। और हमारे से ऊपर जो राज्य हैं, बहुत छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम आदि हैं। बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सब पे नंबर 1 है। और हमने अलीगढ़ में भी ये अपेक्षा की कि अलीगढ़ अभी जैसे एवरेज से बेटर है, प्रयास ये करे कि वो नंबर 1 बने। और यहाँ इतनी जो मैंने बीएलओ को सुना और जो देखा काम को, कि यहाँ पोटेंशियल है कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी अलीगढ़ हर काम में नंबर 1 पे आ सकता है। और उसी दिशा में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अधिकारी प्रयास। सर मेरा एक सवाल है सर, शुरू से जा रहा है, पूरा अभियान चल रहा है, तो हमारा समापन हो जाएगा,
नए वोटर बनेंगे तो बदलाव आएगा या फिर पहले जैसे वोटर नहीं बनते हैं उनकी क्या रहेंगी? थोड़ा सा प्रश्न आपका समझा नहीं। सर, क्या जैसे बदलाव चाहते हैं या क्या बदलाव से आपका अभिप्राय क्या है? सामान्य काम जैसे फॉर्म भरते हैं तो नया वोट बन जाता है, तो उस अभियान के बाद हमने सारी प्रक्रिया की है तो भविष्य में नए वोटर बन जाएंगे जैसे चुनाव से पहले तक, तो कुछ बदलाव होगा और क्या नहीं, बदलाव? अभी अभी जो बदलाव ये आया है कि अब जो फॉर्म 6 भर रहा है इसमें एक घोषणा पत्र भी है जो पहले नहीं होता था ऐसा ऐसे। तो घोषणा पत्र में आपको मैपिंग करनी है 2003 की वोटर लिस्ट, जैसा कि आपको गणना चरण में गणना फॉर्म पे करनी थी वो अब घोषणा पत्र के माध्यम से करनी है, आगे भी ये रहेगा। इससे इंश्योर होगा कि जो वोटर बनना चाहता है उसका लिंक निकल आएगा 2003 से, जो भारत का नागरिक है। बाकी चीजें तो वैसी ही हैं। और आपने जो बात की कि 6 मार्च तक हमारा दावा आपत्ति की अवधि है उत्तर प्रदेश में। 6 मार्च तक जो भी आदमी फॉर्म 6 भर देगा, जांच के बाद उसका नाम 10 अप्रैल की फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाएगा। एसआईआर की जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 10 अप्रैल को निकलेगी। उसका लाभ ये होगा कि ये वोटर लिस्ट संभाल के रखी जाएगी अगले एसआईआर तक, जब भी अगला एसआईआर उत्तर प्रदेश में होगा तब तक, उसके 1 साल बाद तक। तो जो लोग अब नाम जुड़वा लेंगे उनको ये लाभ होगा कि जब भी कभी एसआईआर होगा तो उनकी मैपिंग करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं। हालांकि नाम तो बाद में भी जुड़वा सकते हैं, 7 मार्च से भी जुड़वा सकते हैं, बट वो एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। तो आप लोगों के माध्यम से सभी नागरिकों से ये अपील है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो कृपया करके फॉर्म 6 भर के इसको प्रयास करें 6 मार्च से पहले भरें ताकि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आए। बदलाव का संकेत है, क्या बात है? मैंने किस बात से आपने ये प्रश्न पूछा? ये बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न है। मुजफ्फरपुर से रंजना भारद्वाज और ममता अलीगढ़ से बड़ौनी से शिव कुमार जी और कोमरी और उपमा कुमारी जी। 64 छला से उर्मिला शिवानवारी में 72 बड़ा मोहनूर बानू जी। 73 अतरौली से शैलेंद्र सिंघल जी उपमा कुमारी जी।